दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। बाबा साहब आज वो हस्ती है समग्र दुनिया में एक पहला व्यक्तित्व है जो जिनकी जन्म महोत्सव इतने बड़े पैमाने पर पूरी दुनिया में कई सारे देशों में एक साथ मनाया जा रहा है। समग्र मुझे नहीं याद पड़ता कोई दूसरा महापुरुष ऐसा होगा जिसका जन्मदिन इतने बड़े स्तर पर पूरी दुनिया में एक साथ मनाया जाता रहा हो। हम यहाँ पे बाबा साहब का जन्मदिन है, उत्सव के लिए आए हैं। बाबा साहब के बारे में क्या जानते हैं? बाबा साहब ने संविधान लिखा था और वो हमारे ऊपर बहुत कुछ छोड़ के गए थे। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित बोरसन और आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया, ना धर्म ना जात, केवल सत्य के साथ। दर्शकों, आज सारा संसार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 134वीं जन्म जयंती मना रहा है। इसी श्रृंखला में हम उपस्थित हैं जनपद आगरा के जलकल विभाग पर, जहां पर आज बाबा साहब के जन्मदिन के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम को अपने चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों के समक्ष पेश करेंगे किस प्रकार से कार्यक्रम हो रहा है। और दर्शकों, आप देख सकते हैं यहाँ से एक झांकी जो शामिल होगी, जो आगरा जनपद में बाबा साहब की जयंती के अवसर पर झांकियाँ निकलती हैं। यहाँ से भी एक झांकी उसमें शामिल होगी। हमारे बीच में जिले के महामंत्री चंद्रभान जी भी आ चुके हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो आए और मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें एवं इंद्रवेश उनका पट्टिका और जिस प्रकार से विश्व भर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म दिवस मनाया जा रहा है। कर देंगे मैं किसी तुम वीडियो बना लो, मैं तो सारे फोटो खींचता हूँ। थोड़ा सा आगे चलना में जा रहा है 5-6 क्या बात है। तथागत बुद्ध की, तथागत बुद्ध की, बाबा साहेब। भैया उधर से आ जाओ, सामने से आप कल जहाँ साइड से वहाँ से आ जाओ, सामने फोटो के लिए हो जाएगा। और ईमानदारी से काम करने वाले
वन मोर। उधर है फूल फल की तरफ। इधर देखिए इधर। देखिए सर। ओके सर। देखिएगा भैया, हाथ लगाइए माला से। ओके आपका देखिए इधर, देखिए इधर और इधर सामने सर, इधर देखो। अब जगह इधर देखिए सब लोग, इधर देखिए सामने। अरे अंकल इधर देख लो, अंकल तो अपने कैमरे में देख रहे हो। इधर आइए सर, इधर आइए, देखिए सामने लोग। सर लोग, सर आप भी देखिए। ओके मैम आप भी देखिए, आप भी देखिए, दोनों देखिए लोग इधर। मैम थोड़ा सा पीछे, तीनों को आ जाओ, इधर देखिएगा, इधर देखिए तीनों लोग। ओके हो गया। चलो पहुंचो, अनिल भाई पहुंचो फटाफट। सामने देखिए भैया, स्माइल। देखिएगा, देखिए आप दोनों देखिए भैया। आज के हमारे प्रोग्राम श्री महाप्रबंधक महोदय जी हमारे बीच में आ चुके हैं और बृहद प्रोग्राम कार्यक्रम शुरू हो गया है। मैं समिति के पदाधिकारियों से निवेदन करूंगा कि वो महाप्रबंधक महोदय का माला पहनाकर स्वागत करें एवं बाबा साहब का पटका डालकर भी स्वागत करें एवं समिति के पदाधिकारी जो बाबा साहब का स्मृति चिन्ह है वो सीएम साहब को भेंट करें। स्मृति चिन्ह बाबा साहब का देखिए देखिए सर, बहुत ही सुंदर सर हेलो, स्मृति चिन्ह है। सर सामने देखिएगा इसे सर, ढूंढने में समितियों का भी समय लगा। सर सामने लोग। मुख्य अतिथि महोदय जी का स्वागत विश्व रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा देकर एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं ने उनको भेंट की। इसके लिए एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे बीच में बाहर से पधारे हुए सभी अतिथियों का जोरदार स्वागत है। सामने देखिएगा सहयोग में सर, आगे बंद आ रही है आजादी का हिसाब से भी अनुरोध करूंगा तो सहयोग में आए और जितने भी हमारे लोग हैं उन सबको जो कार्यक्रम का बैच है बाबा साहब का बैच सभी को बैच लगाने हैं, मुकेश जी लगाने हैं। सर आगे बंद आ रही है। हमारे बीच में साथियों हम सब ऐसी महान शख्सियत का जन्मदिन मना रहे हैं। ऐसी महान शख्सियत के लिए जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। जाते रहे
ये हमारी दोनों हस्तियां प्रांतीय अध्यक्ष और प्रांतीय महामंत्री जी, इनका हम पे हमेशा अच्छा अकेले अकेले नहीं, क्योंकि ये जल कल के इतिहास में एक ऐसी जोड़ी है, जैसे कहते थे ना वो हंसों का जोड़ा, तो वो हंसों का जोड़ा है जल कल के इतिहास में, ये हमेशा के लिए। और ये किसी दरवाजे को सभी का स्वागत है, कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। को अगर कुछ मत समझा हो बेटा तो अपनी हस्ती को अगर कुछ मत समझा हो कि दाना खाद में मिलकर गुलजार होता है, गुलजार होता है। और आ सकते हैं लेकिन सर कटा सकते नहीं, और अपनी आजादी को हम खरीदेंगे। मिटाओगे तो तुम्हें है कसम हमारी, लड़ने की करो तैयारी, तुम्हें है कसम हमारी, झोंक दे वो ताकत सारी। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय बहुजन। क्यों आसमान देखा जाए, जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखा जाए, अंधेरे से क्यों डरा जाए, दीपक जलाया जाए। जिसने काला अंधेरा मिटाया हौसलों से, आओ मिलकर उस सूरज को फिर से याद किया जाए। जय भीम। आदरणीय मंच पर बैठे उपस्थित मेरे भाइयों और जलकर विभाग से आए हुए समस्त कर्मचारी वर्ग एवं सेवानिवृत्त कर्मचारी, सभी लोग यहाँ उपस्थित, सबका आभार और सबको मेरी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं जन्मदिन के अवसर पर। मैं एक छोटा सा वाक्य बता देना चाहता हूँ। बाबा साहब जब छोटे थे तो स्कूल गए थे और स्कूल में उनको बाहर बिठा दिया गया। जब उनको बाहर बिठा दिया तो बच्चा जब लौट में आया, माँ से बोला कि माँ हमको ये बाहर क्यों बिठा दिया गया, हमें पढ़ने का अधिकार क्यों नहीं है। तो माँ बोली कि बेटा किसी किताब में लिखा है कि हमको पढ़ने का अधिकार नहीं है, हम किसी किताब में लिखा है कि हम किसी नीची जाति में आते हैं, ऐसा माँ ने कहा। बाबा साहब ने कहा कि ऐसा कहाँ लिखा है कि किसी किताब में लिखा है। तो माँ बोली, बाबा साहब बोले कि किताब को झूठा भी रखा जा सकता है, किताब में तो गलत भी लिखा जा सकता है, मगर माँ बोली कि नहीं मुझे नहीं पता, मगर ये किसी किताब में लिखा है, ऐसा बताया जाता है। मगर बाबा साहब ने प्रण लिया कि माँ अगर मुझे मौका मिलेगा तो निश्चित तौर पर ऐसी किताब को बदल दूंगा, और बाबा साहब ने संविधान लिख करके ऐसी किताब को बदलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बाबा साहब के संविधान को 2 लाइन और कहना चाहूंगा। फुर्सत में को कोई दीपक क्या दिखा सकता है। बाबा साहब आज वो हस्ती है, समग्र दुनिया में एक पहला व्यक्तित्व है जो जिनकी जन्म महोत्सव इतने बड़े पैमाने पर पूरी दुनिया में कई सारे देशों में एक साथ मनाया जा रहा है। लगभग मुझे नहीं याद पड़ता कोई दूसरा महान पुरुष ऐसा होगा जिसका जन्मदिन इतने बृहद स्तर पर पूरी दुनिया में एक साथ मनाया जाता रहा हो। आज सर, जिस प्रकार से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो 134वां जन्मदिन सारा संसार मना रहा है, उसके देखते हुए आपके जो कार्यालय में जो कार्यक्रम है उसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दीजिए।
धन्यवाद मीडिया बंधु। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये कार्यक्रम अब नहीं, ये 14 साल से लगातार हमारा निरंतर हो रहा है। जब हमने सबसे पहले आगरा जल संस्थान में 14 अप्रैल की शुरुआत करी थी, बाबा साहब की शुरुआत करी थी, उनके जन्म जयंती की शुरुआत करी थी, तो हमारे द्वारा जो तत्काल में शुरुआत की गई थी उस समय मात्र 17 लोग उपस्थित हुए थे। लेकिन आज आप स्वयं देख रहे होंगे कि हजारों की भीड़ आगरा जल संस्थान प्रांगण में है और इतनी जबरदस्त कर्मचारियों के अंदर उत्साह है कि वो पूरी रात पैदल चलेंगे। बाबा साहब के इतने अनुयायी हो चुके हैं आगरा जल संस्थान में जो पूरी रात पैदल चलेंगे। और क्या संदेश देना चाहेंगे आप भारत देश के जनता को? मैं पूरे भारतवासियों को संदेश देना चाहता हूं कि बाबा साहब ने अपने संविधान को सिर्फ 3 बिंदुओं में समाप्त किया था और 3 बिंदु समाज को दिए थे कि आपको पूरा संविधान नहीं पढ़ना है, आपको कोई अन्य किताब नहीं पढ़नी है। मैं जो 3 शब्द जो बोल रहा हूँ, अगर आपने उन 3 शब्दों को मान लिया तो मानो कि पूरा संविधान पढ़ लिया। आप शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। हमारे समाज के लोग शिक्षित तो हो गए लेकिन वो आज भी संगठित नहीं हो पा रहे हैं और संगठित हो गए हैं लेकिन वो संघर्ष नहीं कर पा रहे। तो मैं सभी साथियों से और समाज में बने हुए विभिन्न संगठनों से भी अनुरोध करूंगा कि आप सभी संगठित हों और संगठित होकर संघर्ष करें। संघर्ष किसके खिलाफ करना है? संघर्ष अशिक्षित लोगों को शिक्षित करने के लिए करिए। जहाँ जो गरीब है उसको अब अमीर बनाने के लिए, अपने बराबर में बिठाने के लिए संघर्ष करिए। संघर्ष का मतलब ये नहीं है कि आप रोड पे आओ और उल्टे सीधे दंगे फसाद करो। संघर्ष करना है जो बाबा साहब ने अपने संविधान में दिए हुए अधिकार थे, अगर वो अधिकार कहीं छीन हो रहे हैं तो उन अधिकारों को बचाने के लिए संघर्ष करिए। आज के कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि हैं वो हमारे महाप्रबंधक महोदय जी हैं और राजपूत जी जो हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं और सभी अधिकारी आज कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं एवं जितने भी हमारे सेवानिवृत्त कर्मचारी आए हुए हैं। एसोसिएशन के द्वारा बाबा साहब का तलचित्र देकर उन्हें सम्मान किया गया है और भी सभी साथी हमारे आए हुए हैं। सबको 14 अप्रैल की बहुत बहुत बधाई। मैडम, अपना परिचय देते हुए आज जो बाबा साहब की जन्म जयंती मनाई जा रही है उसको देखते हुए आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं देशवासियों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जो उन्होंने योगदान दिया, जो उन्होंने महिलाओं के लिए किया और जो सभी देशवासियों के लिए, जैसे पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति के, जनजाति के और सभी संवर्ण वर्ग के लोगों के लिए भी, महिलाओं के लिए भी वो जो किया वो आप अनुसरण करें। बाबा साहब के जितने भी योगदान दिए हैं, बाबा साहब ने कहा संगठित रहो, शिक्षित रहो और संघर्ष करो। मैं भी यही चाहती हूँ महिलाओं से और सभी जातियों से कि वो संघर्ष करें, संगठित रहें और शिक्षित बने। जय भीम, जय भारत। जी, बाबा साहब के जन्मदिन के अवसर पर क्या कहना चाहेंगे आप? ये बड़ी खुशी का माहौल है। मेरा नंबर मेरा नाम सुमन प्रकाश, मैं जो जयंती निकल रही है उसका अध्यक्ष हूँ मैं और ये तीसरी बार जो निकल रही है, 2 साल से तो मैं अध्यक्ष हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये जो झांकी निकल रही है, इतना उत्साह है झांकी के अंदर, इतने हमारे जितने संघ संगठन के लोगों ने इतना बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और इतना जोश दिखाया आपकी बार। हम चाह रहे हैं कि अगर हमें नंबर 1 झांकी निकलनी चाहिए हमारी, जिस तरीके से हमने मेहनत की है। हमारी तरफ से पूरी मेहनत है और पूरे जितने संगठन के लोग हैं सारों का प्रयास किया है। हमारे झांकी का उद्घाटन माननीय श्री जीएम साहब करेंगे आगरा जल विभाग के और जीएम साहब करने के बाद में फिर झांकी का सिट 4 पुलिस चौकी से इसका शुभारंभ होगा और फिर चिम्मनपुरी वाले के यहाँ से फिर रात भर कलेक्ट्रेट में इसका ये एंड हो जाएगा। हम चाहते हैं कि झांकी के साथ में और भी कुछ बाबा साहब की बातों को माना जाए और हम चाह रहे हैं कि बाबा साहब की बातों को माना जाए और आगे की जो युवा पीढ़ी है और बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, जिससे हमें उत्साह मिलता है। आगे आने वाली पीढ़ी देखो ये रही, बेटा ये देखो पीढ़ी आ गई। क्या नाम है आपका? दिव्यांश। यहाँ पे आए हो तो किस वजह से आए हो? हम यहाँ पे बाबा साहब का जन्मदिन है, उस सब के लिए आए हैं। बाबा साहब के बारे में क्या जानते हो? बाबा साहब ने संविधान लिखा था और वो हमारे ऊपर बहुत कुछ छोड़ के गए थे। अपना परिचय देते हुए आज जो बाबा साहब का जन्म जयंती मनाई जा रही है देश भर में, विश्व भर में, उसको देखते हुए आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहिए? मेरा नाम नीरज सागर है, शिक्षक हूँ।
बाबा साहब का जो जन्म दिवस है उन्हीं के साथ में पुलिस ये लोगों के लिए वो पर्व है जिसमें लोग सामाजिक परिवर्तन के लिए सोच सकते हैं, संगठित हो सकते हैं, संघर्ष कर सकते हैं, जिससे कि देश में समता आए, बंधुता आए और स्वतंत्रता के साथ व्यक्ति जी। मैं केशव प्रसाद करदम, प्रांतीय संगठन मंत्री, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक शिक्षक महासभा। मैं आज बाबा साहब के जन्मदिन के मौके पर कहना चाहूँगा कि हम सबको बाबा साहब का जो विचार है, समता, बंधुता, एक समानता, उस विचार पर हमें चलना होगा और समाज को आगे ले जाने का काम करना होगा। इन्हीं साथों के साथ मैं समस्त देशवासियों को बाबा साहब के जन्मदिन की हार्दिक बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ, और आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और आपका चैनल आगे बढ़े, तरक्की करें, ऐसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। किस प्रकार से सारा संसार बाबा साहब का जन्मदिन मना रहा है, उसको देखते हुए आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे, जो कि हमारे देश में जो थोड़ा अशिक्षित लोग हैं या पाखंडवाद की तरफ जो जाते हैं, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? सबसे पहले तो मैं आज डॉक्टर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के 134वें जन्म दिवस की सभी शहरवासियों को बहुत बहुत मंगल कामनाएं करता हूं। सभी के लिए मंगल कामना करता हूं, सभी लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें, सभी का जीवन मंगलमय हो, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करता हूं। और मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि बाबा साहब को आप लोग मानते हैं, बाबा साहब की बातों को भी माने, उन पर चलने का काम करें, क्योंकि हमारा भला, हमारे परिवार का भला, हमारे समाज का भला तभी हो सकता है जब हम बाबा साहब के विचारों को अमल करेंगे और उन पर चलने का काम करेंगे। हम अंधविश्वास और पाखंडवाद से दूर रहेंगे और शिक्षा की ओर ध्यान देंगे, अपने रोजगार की तरफ ध्यान देंगे, तो हम निश्चित ही हम सब लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। आपका उत्कर्ष। आपका उज्ज्वल। आज यहाँ पे क्यों आए हो? बाबा भीमराव अम्बेडकर का जन्मदिन मनाने। आप बाबा भीमराव अम्बेडकर का जन्मदिन मनाने। अच्छा, उनके बारे में जानते हो कुछ? क्या जानते हो? उन्होंने संविधान बनाए अपने, और उन्होंने नीच कास्ट वालों को सहारा दिया है। आपको जानकारी कुछ? उन्होंने अपना संविधान बनाया था। ओके सर, आप सभी लोग छोड़ दीजिए। हमारे कार्यक्रम में पधारे हुए हैं। अब मैं अनुरोध करता हूँ, सारे समिति, सारे विभाग के अधिकारी, कर्मचारी, अतिथि हमारे सबको बधाई इसी तरह में, और हमारे आगे भी जैसे भी जब प्रोग्राम का नाम सारे लोगों को दोबारा हम शुभकामनाएं। ठीक है, और ट्रॉफी जिसकी आए जो भी है, ठीक है, इसी के साथ ही यहाँ से बात किया जाए। और हम लोग चलिए, सब लोगों को भोजन की व्यवस्था भी है, बाहर से लोग आए हुए हैं हमारे यहाँ कार्यक्रम में पार्टिसिपेट की है, तो सब लोग आए, भोजन करें और सम्मान जाए। थैंक यू। हो जाए, देखिएगा सब लोग।